Hello everyone, this is K ma'am. Welcome to our channel. In our this project, we will solve the topic sets and relation. We will start from the basics and goes to higher. Anybody who wants to learn this topic can watch this video. Let's start it. पहले है हमारे पास सेट. ये है सेट. अब सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? जब हमारे पास कुछ चीजें हो, जैसे हम कुछ चीजों को कलेक्ट करके रख लेते हैं, वो चीजों को कलेक्ट करके लिया, वो कलेक्ट चीज को हम कलेक्शन बोलेंगे, राइट? उस कलेक्शन को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा, जहां उसमें कुछ और चीजें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करो, तब वो एक सेट बन जाता है. मैं इसकी डेफिनेशन दे रही हूं. डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है collection of well-defined distinct object. Collection of well-defined distinct objects. अगर हमारे पास जो कलेक्शन है उनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है एंड वो वेल डिफाइंड भी है, तब वो कलेक्शन तो है लेकिन उसे सेट भी कहा जाए. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखो, मैंने कहा नेचुरल नंबर्स का कलेक्ट करो. नेचुरल नंबर को जब हम कलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, राइट? तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर लिया हमने. ये जो है वेल डिफाइंड है, यस. इसमें जो एलिमेंट्स वो डिस्टिंक्ट है, यस. तो ये सेट हो जाएगा, यस, ये सेट हो जाएगा. अब दूसरी बात ये इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी कोई सेट होगा तो हम उसे ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे. किसी भी सेट को करली ब्रैकेट्स में ही लिखना है. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. आपको कलेक्शन लिखना है इवन नंबर्स का. आप इवन नंबर्स का कलेक्ट करो. 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. तो ये क्या इवन नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं. सारे नंबर डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग है, और हमें पता है ये डिफाइंड है. 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है. तो ये कलेक्शन जो है डिफाइंड भी है. तो ये क्या? ये एक सेट बन गया. ये भी हमारे पास एक सेट है, ये भी हमारे पास एक सेट है. अब एग्जांपल देखो. कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स. कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स. क्या ये कलेक्शन है? कलेक्शन तो है, तो क्या ये सेट है? ये सोचने वाली बात. कलेक्शन दे रखा है, गुड दे रखा है एंड स्टूडेंट्स दे रखा है, लेकिन उसने ये डिफाइंड नहीं किया कि गुड स्टूडेंट कौन है. उसने नहीं बताया कि गुड स्टूडेंट कौन है. कौन? जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो, या यो ऑलराउंडर है वो. तो दैट मीन ये जो स्टेटमेंट कही गई है, ये स्टेटमेंट हमारी एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट. एक और एग्जांपल देखते हैं. all the blue pens all the blue pens in your bag. अब आपके बैग में कितने ब्लू पेन्स हैं वो आप काउंट कर सकते हो, तो आपको पता भी है. दूसरी बात क्या डिफाइन किया गया? ब्लू पेन्स. तो ये पेन्स है. अब हर पेन अलग अलग भी हो सकता है, तो वो क्या है? एक सेट. तो दैट मीन ये स्टेटमेंट जो है ये एक सेट बना रहा है. अब देखेंगे हम इसमें सेट कितनी तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स. बेसिकली जो सेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें हमें पता है कि इतने ही एलिमेंट्स है या इतने ही नंबर्स आएंगे, इतनी ही चीजें आएंगी. वो सेट हो गया फाइनाइट सेट. जैसे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट्स A E I O U. तो ये क्या है? फाइनाइट है. 5 एलिमेंट्स है इसमें टोटल, तो ये फाइनाइट है, तो इट्स अ फाइनाइट सेट.
अगर मैंने क्या कह दिया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा। सेट तो है, लेकिन कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इनफाइनाइट है। अब इन दोनों के अलावा एक और सेट होता है, इन दोनों के अलावा एक और सेट है जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट कौन है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना आता हो। आप एग्जांपल के लिए देखो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। 1 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर हैं उनको कलेक्ट करना। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो इस सेट को एम्प्टी सेट बोलेंगे। और ये कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे 5। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं ऐसे और 5। और 5 के पास हम करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ये ऐसे ही सेट है एक। अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, हमारे पास स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश बुक्स इन क्लास 12। तो क्लास 12 में एक बुक हो सकती है इंग्लिश की, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो 12th आपकी इन 12th क्लास, हाँ, तो इतने 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी आप काउंट तो कर सकते हो ना। और डिफाइंड भी है कि इंग्लिश की बुक्स है। तो क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट। और क्या ये फाइनाइट है? यस, इट इज अ फाइनाइट सेट। आपके पास है अल्फाबेट एक्सेप्ट फ्रॉम वोवल्स। वोवल्स को छोड़ के बाकी जो अल्फाबेट्स है उनको लिखना है। कौन कौन से हैं? बी, सी, डी अप टू सो ऑन। आपने वोवल्स नहीं लिखने इसमें, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये भी क्या है? ये सेट है। यस, इट इज अ सेट। तो क्या ये फाइनाइट है? यस, इट इज अ फाइनाइट सेट। अब आपसे पूछ ले, आप बताओ प्राइम नंबर्स लेस देन 1। 1 से छोटे प्राइम नंबर्स बताओ, तो कौन है? कोई भी नहीं। तो क्या आएगा? 5। तो 1 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन है? 5। अब वो सेट आया, सेट कौन आया? 5 सेट आया। ये हम सेट कह रहे हैं। यस, ये सेट है। क्या ये फाइनाइट है? यस। कभी कभार कई बुक्स 5 को फाइनाइट भी काउंट करते हैं, कई बुक्स में जो 5 सेट है वो अलग से लिखा जाता है और आप इसे फाइनाइट में काउंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, हमने सेट लिखा, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को 2 वे से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या होता है तो ये सेट, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, पर इसमें क्या होता है, हमें एलिमेंट्स को मैन्युअली लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एंड मैनुअली। एलिमेंट्स को मैनुअली लिखना पड़ता है। जैसे आपने ऊपर लिखा था वोवल्स वाले A E I O U, तो आपने लिखा। तो ये क्या, ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके रोस्टर फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, विच इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? ये है तो वही, मैंने इसमें अल्फाबेट से लिखूंगी, बट इसे कुछ स्टेटमेंट के रूप में लिखना। एज ए स्टेटमेंट हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन vowel
in alphabets. तो क्या इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, बस दोनों को रिप्रेजेंट अलग से किया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी सेट की। अब देखो आपके पास गिवन है कोई सेट, अब किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने ए लिखा और ये सेट है, ये सेट में क्या है x such that x belongs to real number, x is a real number लिखो आप, x is a real number और क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये चीज दे रखी है। आपको क्या पूछा, आपको इसकी रोस्टर फॉर्म पूछी है और ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इट इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसे रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म क्या है इसकी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसे सॉल्व करो तो ये ऐसे आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी और आप इसे ऐसे देखोगे तो एक पॉजिटिव 2 है और एक नेगेटिव 2 है इसमें। तो देखो क्या आया रोस्टर फॉर्म, पॉजिटिव 2 आई है और एक नेगेटिव 2 आई है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म में आ गई। दोनों सेट्स सेम है, बस उनको अलग अलग वे से रिप्रेजेंट किया। ऑलराइट, तो हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने लेक्चर में देखा सेट की डेफिनेशन, फिर हमने क्या किया, सेट्स को कितनी तरह के सेट होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के सेट होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विच इज ए रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। We will continue our this lecture in the next video. Thanks for watching.